कांग्रेस के समय में अगर एक बच्चे को भी नौकरी देनी होती थी, पूरा का पूरा गांव निकलता था और माँ बाप की तो जुतियां टूट जाती थी, घूमते घूमते चक्कर काटते काटते बच्चा नौकरी नहीं लग पाता था। और आज वो लोग बोलते हैं, मैं आज आप लोगों के बीच में उन लोगों का बारे में भी बताना चाहूंगा। वो लोग बोलते हैं हमने निर्णय करना है और हम लोगों ने आने वाले समय के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की सीटें वो नरेंद्र मोदी जी के पास जाकर के हरियाणा उसके अंदर अहम भूमिका अदा करेगा। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा के लोग करेंगे भाइयों, जिस प्रकार से 2019 के अंदर किया था। मैं देख रहा था एक कांग्रेस के लोग बोलते हैं, उनके मुख्यमंत्री जो रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो बोलते रहे हैं कि हमने नौकरियां दी हैं। अरे कैसे नौकरियां दी है वो पूरा हरियाणा जानता है। हरियाणा का जिसका बच्चा लगा उसका माँ बाप जानता है और वो बच्चा भी जानता है कि मुझे कैसे नौकरी मिली है। और भाइयों 10 वर्षों के अंदर उन्होंने जो नौकरियां दी वो मात्र 68,000 नौकरियां दी। और 68,000 नौकरियों के अंदर भी भाइयों कोर्ट ने अगर इनके डिसीजन गलत थे उस डिसीजन को गलत बताया तो उन बच्चों को भी बाहर करने का काम किया। ये इनकी गलत नीतियों का परिणाम है जिसको हमारे हरियाणा के बच्चों ने भी भुगता है और हरियाणा प्रदेश के जो बच्चों के माँ बाप हैं उन्होंने भी भुगता है। परंतु हमारी सरकार ने हरियाणा के अंदर बिना पर्ची के, बिना खर्ची के आज 1,32,000 युवाओं को नौकरी देने का काम ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी ने ऐसी नीतियां बनाई कि उसके कारण किसी माँ बाप को या बच्चे को किसी के भी दर के ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे हुए ही बच्चे को वो नौकरी मिल जाती है। ये व्यवस्था अगर किसी ने की है तो ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने की है। भाई क्या मिलकर के मजबूती से ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें, ऐसी सरकार लाने का काम करें, ये संकल्प लेकर के जाएं। नहीं तो कई लोग आते हैं भाइयों, आते हैं मंच के ऊपर भी आकर के बोलते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मेरी पार्टी भी कट्टर ईमानदार है। परंतु भाइयों ये भी एक हमारी हरियाणा की कहावत है। ये कहावत है कि हाथी के दांत है, खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। भाइयों ये बात भी उन लोगों के ऊपर लागू होती है जो कट्टर ईमानदारी का चोला पहन करके लोगों के बीच में जाकर के बोलते थे। आज वो लोग जेल के अंदर बैठे हैं जिन्होंने भाइयों गलत काम किए। अगर कहीं पर भ्रष्टाचार होता है उस भ्रष्टाचार का असर वो किसी और पे नहीं, वो गरीब व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। क्योंकि उसको जो सुविधाएं सरकार देती है, जो उसके ऊपर पैसा उस क्षेत्र के विकास के ऊपर खर्च होना होता है, तो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चला जाता है और वो लोग उस विकास से, उन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। और उसका परिणाम है हमने देखा है लंबे समय तक देखा है कि नारों के अंदर ही वोट लेते रहे, गरीबी हटाएंगे, परंतु गरीबी नहीं हटी और गरीब ने उन लोगों को ही हटाने का काम किया। परंतु इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जो शब्द कहा था कि मेरी सरकार ये गरीब को समर्पित सरकार होगी, आज गरीब के हित के अंदर लगातार योजनाएं बन करके उसको मजबूती की तरफ ले जाने का काम किया जा रहा है। आज मैं अगर देखता हूं इन 10 वर्षों के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा नरेंद्र मोदी ने हाउस बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है। अगर किसी सरकार ने चिंता की है, नरेंद्र मोदी जी ने वह चिंता की है कि मेरी माताओं बहनों को शाम ढलने का, सूरज ढलने का इंतजार करना पड़ता था, उन्होंने 11.5 करोड़ शौचालय बना करके वो देने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और भाइयों जिस प्रकार से यह दुष्प्रचार किया जा रहा था कि किसानों की एमएसपी को बंद कर दिया जाएगा, अरे कोई भी योजना नरेंद्र मोदी ने चलाई है
उस योजना का विरोध सबसे ज्यादा आकर के इन घमंडिया गठबंधन के लोगों ने किया है। भाइयों, हमने समझना है कि एमएसपी को बंद कर दिया जाएगा, परंतु 2014 से लेकर के आज 2024 लगातार एमएसपी किसान को बढ़ा करके देने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और हमारी सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने तो हरियाणा के अंदर 14 अन्य फसलें भी किसान की एमएसपी के ऊपर खरीद करके उसको लाभ पहुंचाने का काम किया है। परंतु कांग्रेस की जो सरकारें, चाहे वो राजस्थान के अंदर रही थी, चाहे वो पंजाब के अंदर थी, भाइयों वो तो सिर्फ गेहूं और धान की फसल ही खरीदते थे, बाकी तो कोई फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती थी। ये अगर एमएसपी पर खरीदने का काम किसी ने किया था तो हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।